बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 15 जुलाई ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसटी यूएसटी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फ्रैक्स फैक्ट्री पे ट्यूसडे के दिन का, आज के दिन का 15 जुलाई का डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड 2 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके अलावा एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके अलावा 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 पे यूएसडी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6:15 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा 9:45 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11:45 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और मार्केट आज के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी में देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। DXY आफ्टर डाउन ट्रेंड मार्केट ने थोड़ा जो है ये एक करेक्शन मूव दी है ऊपर, और ये मुसलसल अप जा रही है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट यहाँ से लग के नीचे आ सकती है। अगर आज CPI का डाटा डॉलर के फेवर में आ गया तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकते हैं, फिर फर्दर टेस्ट करके अब जो है ना DXY ऊपर जा सकता है। अगर डाटा आ गया नेगेटिव तो मार्केट इसी एरिया से क्रैश कर सकती है, फिर अपने लोअर एरियाज़ की जानिब आ सकती है। तो आज ये डाटा पे डिपेंड करता है कि CPI का डाटा किस तरह से आता है। तो अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो H4 टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने MMS किया है। कहाँ पे MMS किया है? इस एरिया पे। ये एरिया है हमारे पास, हाँ जी। यहाँ से मार्केट MMS करके जा रही है ऊपर H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर मार्केट आती है यहाँ पे CPI की डाटा के दौरान, यहाँ से इसको जो है सपोर्ट मिल सकती है, मार्केट फर्दर अप जा सकती है। ये आज के दिन हम डाटा को देख के फिर इसकी कोई डायरेक्शन वाजे कर पाएंगे। अब हम यूरो USD को देखते हैं। यूरो USD अपने है बाई मोमेंटम है। अगर हम इसकी बात करें सपोर्ट एरिया की, डिमांड एरिया की, तो ये हमारे पास एक डिमांड एरिया है। ये H4 का एक डिमांड एरिया है। मार्केट अगर CPI डाटा के दौरान इस एरिया में आपको मिलती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और ये स्टार्ट हो रहा है 1.16 के एरिया से लेकर 1.15 का एरिया है। अगर मार्केट CPI डाटा के दौरान यहाँ पे आती है, डिप लेती है, तो आप इसको इस एरिया तक, जहाँ से मार्केट लग के आ रही है 1.16 के एरिया से, यहाँ तक आप इसको बाई की ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट है ये अपने अप ट्रेंड में और मार्केट ने यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी भी हंट कर ली है, ये देख रहे हैं आप, इस एरिया पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली है। अब CPI की डाटा के दौरान मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से बाउंस बैक करके फिर मार्केट इस एरिया को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके रिटेस्ट पे हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये लेवल 1.18 का एरिया, ये एरिया हो सकता है। ये आज की सूरत हाल हो सकती है। अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से तो फिर इसको हम बाई करेंगे। ये था हमारा यूरो USD पे टेक्निकल एनालिसिस। अब हम GBP USD को एक नज़र देखते हैं। GBP USD को देखें तो मार्केट अपने इस वक्त अपने बाइंग जोन में है, और ये मार्केट का नीचे इसको ब्रेक करके अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रांग बाई जोन जो है ना हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1.3348 का एरिया है, तो हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अपने डेली के सपोर्ट एरिया के करीब है।
यहाँ से हम कोई बाइंग रीज़न देख के डाटा, जब शाम के वक्त न्यूयॉर्क सेशन में कोई अगर हमें जो है अगर नेगेटिव आता है डाटा देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई अपने बाई ट्रेंड में है, और लेकिन ये वीकली रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट नीचे लग के आ रही है और अब डाउन आ रही है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 198-200 के करीब से, लेकिन यहाँ से तो हम बाई नहीं करेंगे, इसको नीचे मज़ीद आने देंगे। हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे 197.900, फिर उसके बाद 197.700, और हमारे पास ये पहले मार्केट की रेजिस्टेंस थी, अब ये स्ट्रांग सपोर्ट बन चुकी है 196.830। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है और ये मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको जो है ना ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सकी। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मार्केट का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसका मज़ीद देखें इसको H1 के टाइम, H4 के टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास कौन से बाइंग या सेलिंग लेवल हो सकते हैं आज के दिन। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 198.03 का एरिया है, यहाँ से हमें सेल करने देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है, कोई एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा पहला टीपी होगा 146.900, उसके बाद दूसरा टीपी हमारा जो बन रहा है 146.200 का एरिया, यहाँ तक इसको हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। BTC को देख लेते हैं। BTC अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि 123.262 का एरिया है, और यहाँ से मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है। अगर हम इसका बाइंग लेवल निकालने की कोशिश करें, मार्केट ने यहाँ से जो है ना अपनी वेव स्टार्ट की थी, इस एरिया तक गई है। अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो हमारे पास जो पहला बाइंग लेवल आ रहा है 116.963 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एरिया है 115.512 का एरिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो एक्सट्रीम जिसे कहते हैं बाइंग जोन है, ये है हमारे पास 113.896 का एरिया है। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे नीचे की बात की जाए, जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ये था हमारा पास BTC का और तमाम पेयर्स का जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।